कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, ये खुदा नूर भी बरसाता है हर आजमाइश के बाद। ये लाइन आप सभी के लिए बहुत एप्ट फिट होता है। एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, आई एम डॉक्टर सिराज अहमद, योर फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी, एंड टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। जिस आजमाइश के बाद आप यहाँ बैठे हो, जिसके लिए आप कितनी शिद्दतों से मेहनत किए हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आपके सक्सेस में वी आर टेकिंग प्राइड, PW मेडेड, ऑल आवर फैकल्टीज आर टेकिंग प्राइड इन योर सक्सेस। वी आर हियर टू सेलिब्रेट Sankalp batch to all of you guys, and I think most of us are meeting for the very first time, है ना, फेस टू फेस साक्षात अभी मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। लेकिन वैसे तो हम लोग वीडियो कॉल पे मिलते रहते थे, है ना, आप सब लोग आते रहते थे, मिलते भी रहते थे। तो संकल्प बैच से हम लोग का एक दूसरे के साथ तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, एंड जैसे ही हम आगे बढ़े संकल्प बैच में हमने एक छोटा सा जर्नी स्टार्ट किया जिसमें स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टी हो रही थी शेड्यूल मैनेजमेंट में, एंड दे हैड प्रॉब्लम कि हाउ टू प्लान द डे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो उनसे हो नहीं पा रहा था। नाउ ये उन बच्चों के लिए है दोज हु डिड नॉट हैड एनी ऑप्शन मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे आगरा के हैं, मथुरा के हैं, जयपुर में हैं, वहाँ पे दे डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग अकेडमी और नाइदर दे हैड एनी एक्सेस। सो फॉर देम वी केम अप दैट यस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड TND। और इस संकल्प बैच के टेस्ट एंड डिस्कशन में सिर्फ TND नहीं था, आई थिंक रैपिड रिविजन भी था। एज वी प्रोसीडेड फर्दर, what we did in the end of the journey, in the end of our Sankalp batch, we also conducted a 6 days marathon, याद है आप लोगों को, राइट, जिसमें पूरी 19 सब्जेक्ट को हमने समराइज किया, फॉलोड बाई ग्रैंड टेस्ट, है ना। नाउ जैसे जैसे हम जर्नी में बढ़ रहे थे, वी वर प्रोसीडिंग, आई रिमेंबर वेल दैट इवनिंग में आई थिंक मेरा स्लॉट था 9:30 या 10 PM पे। एक्चुअली द आइडिया वॉज कि लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट के 8-10 दिन बच्चों को इतना स्ट्रेस आता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ एग्जैक्टली रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी कम होता है, बट एट द सेम टाइम हम छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो पीरियड बहुत क्रूशल होता है। सो द आइडिया वॉज कि हम बच्चों को एक साथ सिर्फ वो हाई यील्ड चीज़ें एक वर्कबुक में बना के दें और उसी को सारी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करे, ताकि उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट शुड रिमेन एट द टॉप ऑफ देयर मेमोरी, उसका बस एक ब्रश अप हो जाए। दैट वाज द आइडिया। आवर फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दैट आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर इज गोइंग टू बी डॉक्टर अभिषेक शर्मा एंड डॉक्टर हर्ष शर्मा। शर्मा जी मैं बता दूं, दोनों शर्मा जी लोग भाई भी हैं, है कि नहीं? शर्मा जी, congratulations and both of you are getting the score of 205,194, माशाल्लाह। हर्ष, आपका मतलब क्या टेक है PW मेडेड पे आने के बाद, आपको क्या चेंजेस नज़र आए? What was your take on that? Actually the app is very good and मेरा भी मेन क्यू बैंक्स और MCQs पे ज़्यादा ध्यान था। पूरे दिन पढ़ने के बाद एट लास्ट जब आप क्यू बैंक लगाते हो, MCQs करते हो, तो उसके बाद जो तसल्ली मिलती है कि हाँ यार ये मेरा हो गया है, एक सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने जो किया है, एक जो इनसाइड जो एक हमारे आग लगी थी, है ना, MCQ करके हमने उसको स्टार्ट किया, हाँ भाई ठीक है, मुझे चीज़ें आती हैं। मैम कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों से? GTs दिए थे? यस, GTs तो ऑब्वियसली लाइक सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइक हम लोग जब नए आए थे ना, तो बच्चे बहुत आ रहे थे, लाइक कि हम पास हो गए। उनमें से एक बंदा था जो बोलता है कि लाइक मेरा फंस गया क्योंकि मैंने शायद से किसी से लास्ट में बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है कि मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, मुझको रखा छाँव में खुद तपते रहे धूप में, एक फरिश्ता देखा है मैंने अपने पापा के रूप में, राइट। तो आई थिंक यू गाइज हैव मेड योर फादर प्राउडेस्ट टुडे। आई थिंक आपके लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ इससे बताइए। सर डबल प्राउड हो गया सर। मैं तो बच्चों को खुला छोड़ रखा था। खुला छोड़ रखा था? हाँ, पैसे पूछे की कोई का मीनिंग रखना, और स्टडी के लिए जो स्टार्टिंग में पढ़ते थे वो मेरे हाथ में कंट्रोल था जब 11th। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने बच्चों ने अच्छा किया, राइट। और जहाँ बोला मैंने उधर भी छोड़ा। नहीं, आपका सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट जो था बच्चों के लिए, वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। कितने घंटे ऑनेस्टली बताना कि दिन में पढ़ते थे? सर मेरा 8 से 10 घंटे था कि जाएगा, लाइक मेरा सुबह 8 बजे उठना और रात को 8 बजे तक 12 घंटे का था, बट बीच में कभी रेस्ट हो गया, कहीं चला गया, कुछ काम आ गया, बट उतना तो होना ही है कि कैसे भी करना है, स्लॉट्स बना के थोड़ा करके। और आखिरी के 1 महीने में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा था? नहीं, स्ट्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। लाइक मैं सोच रखा था कि एग्ज़ाम तो पास करना ही है, और पास हो चुका है। वो थॉट था शुरू से, एक मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि सब लोगों से वही सुना था कि लाइक पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो वो था कि नहीं कैसे नहीं होता, करके दिखाना है, वो चीज़ थी। फर्स्ट डिफिकल्ट में कौन सा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगा? PSM, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स
टाइम कंज्यूमिंग भी थे काफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे आसान कौन सा लगा? सबसे आसान मेडिसिन। सबसे आसान चलिए आपका कॉलेज कौन सा डॉक्टर साहब? सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल। So 149 is like 1 mark. So how did you feel and what did you do to restart? Because like sir said, there are many students between 140 and 150. So starting again to do for next 6 months, it takes lots of courage and effort. एक वो 149 का यही था कि बस वो 149 नहीं, वो तो जीरो ही है, अब जो भी हैं वही है और करना तो पड़ेगा, टाइम लेके करो, चाहे स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दो, करना तो है ही, बस तो वही था। मैंने मेडिड की पूरी क्यू बैंक और TND पूरा किया था, सुबह रंजीत सर का और शाम को सिराज सर का रोज़ लाइव आना और टेलीग्राम पे डेली मैं सर जो बताते थे वही करता था। लेकिन इस अटेम्प्ट में उम्मीद नहीं थी, इसीलिए पास हो गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20 से 24 के क्वेश्चन 2 बार करे हैं। इसके लिए नहीं, कौन सा बैच? अभी जो जनवरी 2025 FMG का जो बैच निकला, हाँ। उसमें वी गॉट अ रिमार्केबल स्कोर, जिन बच्चों को अभी आपने फेलिसिटेट किया। नहीं, वो क्या था? वो संकल्प बैच था, संकल्प 1.0। अच्छा, अब 2.0 में थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जोर ज़्यादा लगाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने अदर फैकल्टीज़ को भी साथ में। So I would like to invite our other faculties, please on the stage. Ma'am, sir.